में चल रहा है, जो आंदोलन कर रहे हैं बच्चे, इसमें सर्व समाज के बच्चे यही जब कांवड़ लेके जाते हैं तो जो है जहाज से फूल छुड़वाते हैं। आज वो नौकरी अपने हक अधिकार मांग रहे हैं तो उनके ऊपर लाठी जारी किया जा रहा। आखिर हमारे देश के बच्चे हैं, कोई पाकिस्तान बांग्लादेश के थोड़ी हैं, इस भारत के बच्चे हैं। तो इस भारत में अशिक्षित रहना चाहते हैं ताकि जितना ही अशिक्षित रहेंगे उतना ही धर्म की जो है तरफ चले जाएंगे। तो बाबा जी है, बाबा जी अपने ही चेला बनाना चाहते हैं। अगर अच्छा भारत को, अखंड भारत या अच्छा भारत बनाना है तो महिलाओं को भागीदारी, आज़ादी का 75 साल हो गया है, आज तक तो कभी कोई ऐसा नारा जरूरत पड़ी नहीं, ना कोई बटा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हमारा जो है देश था। अब अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, कटोगे बटोगे। अब इसमें किसको बांट रहे हैं? एससी हो या ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, इन सारे लोगों को सिर्फ हिंदू बनाने समय और इलेक्शन खत्म होने के बाद अलग अलग जातियों में बांट दिया जाता है। तो बांटता कौन है? कोई भी पार्टी बांटती नहीं है, धर्म की राजनीति नहीं करती, लेकिन सिर्फ भाजपा सरकार है जो सिर्फ बांटने किसको रहे हो। एससी अगर मंदिर में जा रहा तो भगा कौन रहा? आज तक कभी कोई भी स्कूल में या कोई भी मंदिर में या कोई भी धार्मिक जगह हो, आज तक किसी मुस्लिम ने नहीं कहीं से किसी को भगाया। जैसे घर गिराना ये संविधान का होता है कि हमारा एक घर हो, ऐसे ऐसे घर है कि घर बना लेते हैं लेकिन उनका बस्तर जीवन भर नहीं करा पाते। अब एक आदमी ने गलती कर दिया किसी कारण, किया है नहीं किया है, बहुत ऐसे तो 10-10 साल 20-20 साल बाद वो निर्दोष साबित हो जाते हैं, लेकिन उनका घर। नमस्कार, मैं हूं आलम और आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। आज हम चर्चा करेंगे कि समाज में जिस तरह से जो है तमाम पार्टियां अपनी तरफ लोगों को जोड़ रही हैं, अपने एजेंडे को जोड़ रही हैं। आज हम बात करेंगे भीम आर्मी की। भीम आर्मी में हमारे साथ मौजूद हैं इस समय बात करने के लिए कमलेश बौद्ध जी, जो कि भीम आर्मी के लखनऊ से जिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहले कमलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले आपका जो है चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी ये बताएं कि जो एजेंडा है भीम आर्मी का, जिस तरह से काम कर रही है भीम आर्मी की, अगर कहा जाता है कि पिछड़े, दलित, आदिवासी तमाम लोगों को चलने की बात कहती है, क्या कुछ है और किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? जी, हम काम इसलिए कर, भीम आर्मी जो काम करती है पूरे बहुजन समाज के लिए काम करती है। और पीड़ित कोई भी समाज का हो, उसमें पीड़ित को कोई नहीं देखा जाता, कोई जाति नहीं देखी, चाहे उसमें पूरे सर्व समाज को लेकर चल। लेकिन जब पीड़ित जो कोई भी होता है, हम लोग पीड़ित के साथ खड़े होते हैं। भीम आर्मी सिर्फ पीड़ित के साथ खड़ी होती है, पीड़ित के साथ जो है न्याय दिलाने के लिए शिक्षा पे, रोजगार पे, सुरक्षा पे काम करती है। ये जिस तरह से आपने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, अभी तक क्या क्या उपलब्धियां रही हैं भीम आर्मी की, जिसको लेकर के भीम आर्मी ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर कदम उठाया है? देखिए, भीम आर्मी तो शिक्षा के लिए जानी जाती है पूरे भारत में, क्योंकि भीम आर्मी का नींव ही रखा गया था भीम आर्मी और भीम आर्मी निःशुल्क पाठशाला, जो करीब भारत में पूरे करीब 4000 से 5000 निःशुल्क शिक्षा जो है दे रही है। भीम आर्मी उस पर काम कर रही है। तो भीम आर्मी तो शिक्षा के लिए जो है जानी जाती है, क्योंकि बहुजन समाज के बच्चे, हमारे जो बहुजन समाज के बच्चे हैं सब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालय में, इसमें सिर्फ बहुजन समाज के बच्चे हैं। तो ये देखा जा रहा था कि बहुजन समाज के बच्चे जो है वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या किया गया है योगी सरकार की तरफ से कि कक्षा 8 तक बच्चों को जो है बहुजन समाज किसी बच्चे को फेल ना किया जाए। अगर बहुजन समाज के बच्चे फेल नहीं किए जाएंगे तो उनके गार्जियन को भी ये दिमाग में रहता है कि हमारे बच्चे फेल नहीं होंगे, स्कूल जाए ना जाए। तो जब जाएंगे नहीं तो कहीं भी कंपटीशन नहीं। ऐसा तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपका ये एक आरोप है कि सरकार ने इस तरह की नीति लागू की है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो नीति है, यानी कि जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम कर रही है सरकार, आपको नहीं लगता है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है? देखिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रही, क्योंकि अगर शिक्षा बढ़ावा देने के लिए काम करती तो इस भारत के अंदर ये जो कटेंगे बटेंगे नारा है, तो इस पे जो है ये तो डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे गरीब हो, सबका बच्चा एक स्कूल में पढ़ता। अगर इनको बराबरी लाना है तो बराबरी लाने के लिए पहले तो इनको एक जगह पर शिक्षा होना चाहिए और सरकारी अस्पताल में सबकी जो है इलाज, चाहे नेता हो चाहे जनता हो, सबका इलाज एक जगह होना चाहिए। तो वहाँ सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारा जो है बच्चा किसी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जा रहा है
और वहाँ एक मंत्री का बच्चा इलाज करा जा रहा है, वहाँ एक डीएम का बच्चा इलाज करा रहा है। तो जैसे कहते हैं ना हम स्वास्थ्य सुधार रहे सुरक्षा, तो स्वास्थ्य विभाग को सुधारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्या लगता है कि सरकार जो काम कर रही है उस पर आप कितना संतुष्टि जताते हैं? अब संतुष्टि क्या जता रहे हैं, इस समय सरकार इस हिसाब से काम कर रही है कि भाई भाई के साथ नहीं रहना चाहता, इतना दुश्मन बना दिया है, इतना भाईचारा माहौल खराब कर दिया है भारत के अंदर कि हिंदू मुस्लिम के अलावा चाहे एससी हो या ओबीसी हो, भाई भाई के साथ नहीं रहना चाहता है। क्योंकि इतना जाति ये फैला दिया, भेदभाव ऊंच नीच फैला दिया कि अलग अलग सबको करके रख दिया। इतना समझ लो शांति का माहौल था इस भारत के अंदर, इसमें भारत के अंदर बहुत ही माहौल बहुत खराब कर दिया। क्या लगता है कटोगे बटोगे इस तरह का जो नाकारा है, इस पे आप कहां तक अपनी सहमति जताते हैं कि जो सरकार ने यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा बयान रहा है? देखिए, वो कटेंगे तो बटेंगे का नारा लगा रहे हैं, लेकिन इसमें बांट कौन रहा? भाजपा सरकार तो भी 14 से आई है और सरकार तो बहुत पहले से चल रही है। आज़ादी का 75 साल हो गया है, आज तक तो कभी कोई ऐसा नारा जरूरत पड़ी नहीं, ना कोई बटा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हमारा जो है देश था। अब अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, कटोगे बटोगे। अब इसमें किसको बांट रहे हैं? एससी हो या ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, इन सारे लोगों को सिर्फ हिंदू बनाया जाता है इलेक्शन के समय, और इलेक्शन खत्म होने के बाद अलग अलग जातियों में बांट दिया जाता है। तो बांटता कौन है? कोई भी पार्टी बांटती नहीं है, धर्म की राजनीति नहीं करती, लेकिन सिर्फ भाजपा सरकार है जो सिर्फ बांटने की बात करती है। अरे बांट किसको रहे हो? एससी अगर मंदिर में जा रहा तो भगा कौन रहा? आज तक कभी कोई भी स्कूल में या कोई भी मंदिर में या कोई भी धार्मिक जगह हो, आज तक किसी मुस्लिम ने नहीं कहीं से किसी को भगाया है। आरक्षण के विरोध कोई मुस्लिम नहीं किया, मंदिर से कोई मुस्लिम नहीं किया, घोड़ी पर चढ़ने से कोई मुस्लिम नहीं किया। अगर ये सब करते कौन? हिंदू ही तो करते हैं। एससी घोड़ी पे न चढ़े, एससी मूंछ न रखे, एससी अच्छी गाड़ी से न चले, आखिर वो हिंदू नहीं है? तो बांट कौन रहा? तो बांट तो यही लोग रहे हैं। तो अगर हम लोग हिंदू हैं या हमारे लोग हिंदू मानते हैं तो किस कैटेगरी में उनको रखेंगे? कौन से हिंदू मानेंगे? अब ये तो बाबा जी ही करेंगे क्लियर। एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से आपने कहा कि सरकार जो है दलित पिछड़े पर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन जिस तरह से सरकार ने तमाम स्कीमें लागू की जैसा, तो उसमें सभी को बराबर का दर्जा देने की बात कही। जिस तरह से राशन अगर वितरित हो रहा है या उज्ज्वला गैस सेवा या शौचालय बनवाया, इसको क्या आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सरकार अपनी जेब से नहीं कर रही है, ये हमारे लोगों तो पैसा है। अगर सरकार जो आज चाहे हवाई जहाज से उड़े या अपने खर्चे पे लगाए, अपने मेंटेनेंस पे लगाए, अपने कहीं भी धार्मिक स्थल पे लगा दे या और कहीं भी लगा दे, या किसी धन्ना सेठ या अडानी अंबानी का किसी का कर्जा माफ कर दे, तो हमारे गरीब जनता का है। तो ये पैसा उनकी अपनी जेब से नहीं लगाते, ना अपना खेत बेच के लगाते, वो हमारी जनता का पैसा है, उसमें एहसान नहीं करते। ये स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, ये शिक्षा, ये सब निःशुल्क है। ये तो बाबा साहब नहीं है कि सरकार कोई काम कर रही है, ये कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन कागज पे और ग्राउंड लेवल पे इस भारत के अंदर भीम आर्मी काम करती है। तो भीम आर्मी को हर जगह पता है ग्राउंड लेवल पे होता क्या है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है। आज हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो सांसद नगीना से, इन्होंने जवाब मांगा था कि पूरे भारत के अंदर हमको ये बता दिया जाए थाने से डीजीपी ऑफिस तक कितने एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनकी भागीदारी बता दिया जाए। आज तक जवाब नहीं दिए। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद जी आजाद समाज पार्टी के, इनकी बात का आज तक किसी ने सरकार तरफ से जवाब नहीं आया है। इतने लेटर लिख चुके हैं। अगर सच्चाई है तो आपको जवाब भेजना चाहिए, सच्चाई है नहीं क्योंकि वो छुपा के रखना चाहते हैं, ना मांगो, जानकारी नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। आए दिन थाने से फोन आता है या थाने पर समस्या के लेकर जाते हैं, या शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, या पुलिस विभाग हो, या और भी नगर निगम हो, जल निगम हो। अभी हमारे लखनऊ में हम लोग गए थे आलमबाग आज़ाद नगर में, वहाँ पानी 6 महीने से खराब है, बिल्कुल काला पानी आ रहा है, लेकिन जल निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा। भाजपा पार्षद सीधे कहते हैं हमको वोट नहीं दिया इसलिए हम पानी नहीं सही कराएंगे। मतलब हमारे लोग कीड़े मकोड़े हैं, उनको जीने का अधिकार नहीं, लोग जानवर समझते हैं। वोट के समय सिर्फ हिंदू हैं, तो इसलिए ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हो रहा है। वो अपनी तानाशाही से सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी बहुजनों की होगी, इसलिए हम लोग रोड से लेकर संसद तक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग जो है
काफ़ी अच्छा जो है आगे। ये लगता है आपको कि जिस तरह से जो है ये गवर्नमेंट काम कर रही है और आप लोग की जो मांगे हैं उनमें कहाँ तक दोनों लोग में जो है मतभेद आ रहा है? मतभेद ये आ रहा है कि देखिए, हम लोग बाबा साहब के बच्चे हैं और हम लोग संविधान के हिसाब से करना चाहते हैं कि सारा काम संविधान, और संविधान के हिसाब से अगर संविधान 10% भी लागू हो जाए तो इस भारत के अंदर सब लोग को शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और न्याय मिलेगा। क्या कहना इस हिसाब से लागू है कि जैसे SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, अगर इनके ऊपर पुलिस को कार्रवाई करना होता तो संविधान कहता है इतने मुकदमे लगा देते हैं कि वो जमानत ही न करा पाए। और जैसे जहाँ पे सामंतवादी लोगों के ऊपर कोई केस लगाता है, अगर वो लोग अन्याय अत्याचार करते हैं तो उनको मनुस्मृति के हिसाब से उनको बचा लिया जाता है, क्योंकि मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है कि इन लोगों को जो है माफ कर दिया जाता है, क्योंकि संस्कारी बन जाते हैं। जैसे वहां नहीं था गुजरात का जो उनके संग बलात्कार हुआ था, उनका देखो नाम नहीं याद आ रहा है, शाहीन बानो शायद था। अब उनके लोग छोड़ दिया गया, इतना अत्याचार हुआ, उनका घर बर्बाद हो गया, उनको छोड़ा गया कि ये लोग जो है संस्कारी हैं। अब उनके लोग जहाँ आ जाते हैं संस्कारी हो जाते हैं, बहुजन समाज के आ जाते हैं, उनके पर वही संविधान के इतने मुकदमा लगा देते हैं। एक सवाल बहुत अहम आता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट के ऊपर एक कोर्ट ने एक आरोप लगाया कि जिस तरह से जो ये बुलडोजर कार्रवाई है इसको लेकर के सख्ती जताई है कि जिसका घर तोड़ा जा रहा है उसको मुआवजा दे सरकार, और घर तोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। इस पर क्या कहना है? देखिए, इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि बुलडोजर से घर गिराना ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि जो कोई क्राइम करता है या कोई अपराधी होता है तो ये एक व्यक्ति होता है, हालांकि उसका ना माँ होता, ना बाप होता, ना उसका परिवार, ना भाई, ना बहन। घर बड़ी मुश्किल से हमारे लोग तो, एक तो घर ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से हमारे लोग घर बना पाते हैं बहुजन समाज के लोग। वो एक जिंदगी का सपना होता है कि हमारा एक घर हो, ऐसे ऐसे घर है कि घर बना लेते हैं लेकिन उनका प्लास्टर जीवन भर नहीं करा पाते। अब एक आदमी ने गलती कर दिया किसी कारण, किया है नहीं किया है, बहुत ऐसे तो 10-10 साल 20-20 साल बाद वो निर्दोष साबित हो जाते हैं, लेकिन उनका घर गिरा दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं भीम आर्मी कि बुलडोजर ना गिराया जाए, क्योंकि समय सबका आएगा। वो लिखित में आजीवन मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं है। अगर ये बदले के भावना से काम करेंगे, दूसरा भी आएगा, वो उनके घर गिराएगा, उनके गिराएगा, एक दिन शमशान बन जाएगा भारत, फिर लोग कहाँ रहेंगे? तो बदले के भावना से नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ये सबके हैं, प्रधानमंत्री हैं वो सबके हैं। आज जब भाईचारा बना है तो उनको ऐसे कोई बात, ऐसी कोई नारा नहीं लगाना चाहिए। हम इस विरोध करते हैं इस मकान जो बुलडोजर चलाया जाता है, क्योंकि मुश्किल से घर बन पाता है। उनकी झोपड़ी में, उनके मकान में, उनके मोहल्ले में कोई जाता नहीं, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय, बहुत ही खराब है स्थिति। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ कमलेश बौद्ध जी मौजूद थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात कही, खासकर बुलडोजर कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर, और जैसा कि अभी हाल ही में सरकार का जो एक फरमान था कहा है कि अगर हमारे पिछड़े, दलित, आदिवासी या तमाम जो धर्मों के लोग हैं उनको भी अगर कोई समस्या होती है तो भीम आर्मी हमेशा उनके लिए खड़ी रहती है। देखते रहिए लखनऊ से ये खास रिपोर्ट।